आज की वीडियो में हम सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंस को देखेंगे। ठीक है, एसेक्सुअल में देखेंगे न्यू इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन हो रही होगी तो उसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, सिंगल पेरेंट से ही नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होगी। और दूसरे में देखेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल्स। इसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जब नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशंस हो रही होती है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगा आपका ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ह्यूमन बींग में एक मेल और दूसरे फीमेल की ज़रूरत होती है नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन के लिए। यहाँ पे एग्जाम्पल करेंगे अमीबा का, क्योंकि अमीबा सिंगल पेरेंट से ही नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सेकंड है इसमें गैमिट्स आर नॉट फॉर्म्ड। जब नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन हो रही होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो गैमेट्स फॉर्म्ड नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स आर फॉर्म्ड। गैमेट्स क्या होते हैं, पहले तो ये देखेंगे, गैमेट्स आर द रिप्रोडक्टिव सेल्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सेक्स ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये सेक्स ऑर्गन के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं ये गैमेट्स। ठीक है, ये टू टाइप्स के होते हैं, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। अगर हम ह्यूमंस में बात करें तो मेल गैमेट्स आपका स्पर्म होगा। ठीक है, मेल गैमेट आपका स्पर्म होगा और फीमेल की बात की जाए तो आपका ओवम होगा, जिसको एग भी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे नो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, जबकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो इसमें फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, जब मेल और फीमेल गैमेट, ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होंगे, ठीक है, तो जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जब जाइगोट की फॉर्मेशन होती है तो उसको बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट से क्या बनता है, आपके पास जाइगोट बनता है, जिसको फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, इट डज नॉट रिक्वायर द प्रोडक्शन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, इसमें सेक्स ऑर्गन्स की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, तभी तो इसमें ना गैमेट्स बनेंगे ना ही फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है, सेकेंड में देखेंगे सेक्स ऑर्गन्स आर प्री रिक्वेस्टेड फॉर इट। ठीक है, इसमें सेक्स ऑर्गन की ज़रूरत पड़ती है, जब नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होगी तो सेक्स ऑर्गन का होना ज़रूरी होता है। ठीक है, तभी गैमेट्स बनेंगे मेल और फीमेल, उसके बाद ही जब वो आपस में फ्यूज हो जाएंगे तभी फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इट डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ सेल। ठीक है, इसमें किसी भी तरह का फ्यूजन नहीं होता है सेल में। फ्यूजन का मतलब है जैसे यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट थी हमारे पास, जब ये दोनों आपस में फ्यूज होंगे। ठीक है, यहाँ पे मानो हमने फीमेल का ओवम है, ठीक है, यहाँ पे मेल का स्पर्म है। ठीक है, जब ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे, जब इनके दोनों के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होकर एक ही बनेगा तो इसको हम जाइगोट बोलेंगे। ठीक है, इसमें कोई भी फ्यूजन वाली प्रोसेस नहीं होती है। इसमें देखेंगे इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, इसमें गैमेट्स का फ्यूजन होता है। ठीक है, आगे देखेंगे न्यू इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम वन सेल। इसमें जब न्यू इंडिविजुअल बनते हैं वो सिर्फ एक ही सिंगल सेल से बनते हैं। और दूसरे में देखेंगे हम न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप फ्रॉम फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। जब नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होगी तो गैमेट्स के फ्यूजन की वजह से ही होगी। ठीक है, न्यू इंडिविजुअल्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स। जब जो नए इंडिविजुअल बनेंगे इसमें
तो वो जेनेटिकली मतलब सिमिलर होंगे। अगर अमीबा का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, तो इसमें ये न्यूक्लियस है, जब ये फ्यूज होगा तो इसी की तरह दूसरे दो अमीबा बिल्कुल इसी की तरह जेनेटिकली सिमिलर होंगे, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये एक ही से बने हैं। अगर दो से बने होते, ठीक है, जैसे यहाँ पे है न्यू इंडिविजुअल्स आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम आइदर ऑफ द टू पेरेंट्स, क्योंकि इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। जब ये दोनों के कैरेक्टर्स मिलेंगे तो जो थर्ड जो स्पीशीज आएगी वो इनसे थोड़ी डिफरेंट होगी, ठीक है। जैसे हमारे माता पिता है तो हम में उनके कैरेक्टर्स आए हुए हैं, तो हम दोनों के कैरेक्टर्स से मिलके बने हुए हैं, ठीक है, इसलिए हम एज इट इज़ सिमिलर नहीं है उनसे, हम में थोड़े से डिफरेंस होते हैं। आगे है इट डज नॉट इंट्रोड्यूस वेरिएबिलिटी। जब एक ही पेरेंट से बने हैं तो ये कोई भी वेरिएबिलिटी शो नहीं करेंगे, इसमें नेक्स्ट इंडिविजुअल में कोई भी चेंज नहीं होगा। इट इंट्रोड्यूस वेरिएबिलिटी, ठीक है, जब दो कैरेक्टर्स आपस में मिल रहे हैं तो इनमें कुछ थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। बस इतना है ये।